कृष्ण के रूप में अवतार लेकर अपनी लीलाओं से संपूर्ण जगत को सम्मोहित किया। प्रभु गीता के संदेश के रूप में संपूर्ण जगत को कर्म हेतु प्रेरित भी किया। तो आइए सृष्टि के निर्माण की यात्रा आरंभ करते हैं। चलते हैं कलयुग से सतयुग की ओर। सतयुग में एक अनूठा सामंजस्य है। श्रद्धा स्वरूप प्रकृति और पुरुष के अनन्य विश्वास से ही इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। आदि पुरुष शिव और भगवती सती जो वाणी और अर्थ की तरह है, मूलतः ये एक ही है। वागर्था विसंपत्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगदान्तरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। आदि में जिसका अंत है कोई, वे शिव है महाकाल। नतमस्तक हो जाते हैं जिनके आगे तीनों काल। महादेव, अपने नेत्र खोलिए स्वामी, अपनी अर्धांगिनी की दुविधा का समाधान कीजिए प्रभु। देवी, क्या हुआ? आपका मन इतना विचलित क्यों है? आप सर्वज्ञ हैं नामनाथ। हमने अभी एक स्वप्न देखा जो हमारे मन को विचलित कर रहा है। कैसा स्वप्न देवी? क्या देखा आपने? अग्नि की ज्वाला में लिपटी हुई एक स्त्री की काया को लेकर आप खड़े हैं। रौद्र रूप में द्रवित हो आप सती सती पुकार रहे हैं। कौन है ये सती और आपका उनसे क्या संबंध था? पार्वती, आप ही थी सती, दक्ष की पुत्री और मेरी अर्धांगिनी। अब सुनो आगे की कथा।
शिव ने सती के पूर्व जन्म की कथा और उनके साथ अपने विवाह का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व आदि को आमंत्रित किया था, किंतु अहंकारवश उन्होंने शिव एवं सती को नहीं बुलाया। सती ने शिव से निवेदन किया, प्राणनाथ, पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है। दूर दूर से इसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हो रहे हैं। उस यज्ञ में सती भी जाना चाहती थी, लेकिन आमंत्रण न होने के कारण शिव जाने से मना करते हैं। सती शिव के मना करने के बाद भी पिता के घर पहुंची। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो उन्होंने सती और महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती, हमें अत्यंत दुख है कि तुम अकेली आई हो। कहाँ है तुम्हारा ढोंगी तपस्या? पिताजी, कृपा कर महादेव के लिए कोई अपशब्द न कहे। मेरी इच्छा के विरुद्ध तुमने विवाह किया और मेरी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। जो भूल तुमने की थी उसका तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा? भूल तो आपने की है पिताजी। आपका दिया हुआ सुख और वैभव मेरे महादेव के दिए हुए प्रेम और सम्मान के आगे तिनके के समान है। इस अपमान के लिए आपको दंड अवश्य मिलेगा। इस हवन कुंड में महाआहुति होगी, महाआहुति। सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तभी अचानक शिव का ध्यान भंग हुआ और वे क्रोधित हो तांडव नृत्य करने लगे। एंटी साइड हो जाइए, एंटी साइड। शिव सती के आधे जले शरीर को लेकर शोकाकुल अवस्था में जहां गए और जहां सती के अंग गिरते गए वहीं शक्तिपीठों की स्थापना होती चली गई। गीता के उपदेश से द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। 3 युग अब बीत गए और वर्तमान में चरण धरा। राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया गया। राजा परीक्षित के शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी अवश्य थी, किंतु कलयुग के रूप में मानव मन में अपार संभावनाओं ने जन्म लिया। तब मानव का अनुसंधान कर नित अग्रिम पंक्ति की ओर गमन करने को तत्पर हुआ। मेरे राज्य में यह कौन अधर्मी प्रवेश कर रहा है? महाराज, मैं कलयुग हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, मुझे अपने राज्य में प्रवेश कर निवास करने की अनुमति प्रदान करें। हे कली, तुम मेरे राज्य में केवल 3 स्थान झूठ, अहंकार, काम, वैर, मदिरापान और हिंसा इन स्थानों पर रह सकते हो। धन्यवाद महाराज, किंतु मुझे एक श्रेष्ठ स्थान मिल जाता तो बड़ी कृपा होती।
अस्तु, हम तुम्हें एक सुस्थान देते हैं, तुम स्वयं में निवास कर सकते हो। सर्वशक्तिमान ने युगों को निर्धारित समय पर धरा पर भेजा। इसी क्रम में कलयुग का प्रवेश प्राप्त हुई, किंतु उसका उज्जवल पक्ष भी चरम पर चमक रहा है। माना कि इस समय घोर बुराइयां हर जगह सिर उठा रही है, किंतु हे मानव, उन बुराइयों का दमन कर उन्हें सन्मार्ग पर अग्रसर करना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम सब में उत्तम हो मानव, यही सोच निर्माण किया। स्वार्थ में अंधे बन तुमने क्यों वरदानों का अपमान किया। मैं तो नहीं हूँ इंसान, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसान, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से जज्बातों से। भक्ति प्रेम लय में हो तो अवतारों का अर्थ है, वरना ये सब प्रतिमाएं हैं, इनका अर्चन व्यर्थ है। महत्व है। प्रत्येक युग में मानव की रक्षा के लिए ईश्वर ने जन्म लिया। कलयुग में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमको मंथन करना होगा, हमको मंथन करना होगा। तुम ही हो वामन के वंशज, जो 3 पगों में धरती नापे। राम तुम ही हो त्रेता के, जिससे त्रैलोक स्वामी कापे। लीला पुरुषोत्तम कृष्ण तुम ही हो, तुम द्वापर के महारथी। तुम ही हो जगत नियंता शिव, क्षण भर में जो सृष्टि मापे। कल की रूप धर इस वसुधा पर, अवतार स्वयं बनना होगा। हमको मंथन करना होगा, सबको मंथन करना होगा। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घूम घूम जाए आने जाने। घूम घूम जाए